एवरीवन, वेलकम अगेन। और आज का ये जो व्लॉग है ये है एक वाटर डैम विजिट व्लॉग। हम लोग जस्ट अभी अभी यहाँ पे पहुँचे हैं और आने के बाद जो सबसे पहली चीज़ पे मेरी नज़र पड़ी वो थी यहाँ के ये कच्चे आम। मतलब बहुत दिनों बाद मुझे ये देखने को मिला, तो मैंने फट से बोला कि आज तो मेरे को मतलब खाना ही है इतने दिनों के बाद में। और मतलब मैं टेस्ट कर रही थी, उसके बाद मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि क्या फीलिंग आई थी। मैंने इतने दिन बाद इसको टेस्ट किया था और खाने के बाद जो दांत बिल्कुल वो नहीं हो जाते हैं बिल्कुल खट्टा खाने के बाद, तो ऐसे ही मेरे दांत 2 दिन तक ऐसे रहे थे कि मैं कुछ भी ठीक से खा नहीं पा रही थी। तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि एक्चुअली आज हम लोग आए हैं वाटर डैम घूमने के लिए, और इस वाटर डैम का नाम है केलीवारापल्ली डैम। और ये हमारे घर से बिल्कुल नज़दीक है, मतलब हार्डली 15 मिनट की डिस्टेंस पे है ये। तो लंच करने के बाद मौसम बहुत अच्छा था, तो मन हुआ कि थोड़ा सा घूम लिया जाए। तो ये है बिल्कुल वाटर डैम, जो कि देखने में बहुत ही अमेजिंग फीलिंग, मतलब रिकॉर्ड करने पे जैसा दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये नज़दीक से देखने पे लग रहा था। बाद में हम लोग नीचे भी उतर के गए थे बिल्कुल उसके नज़दीक तक। ये है ऊपर का व्यू। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डाउन भी गए थे, जहाँ ये रास्ता है नीचे जाने का। और रास्ते में जाते टाइम हमें ये मिल गई थी छुई मुई का पेड़। इधर बहुत सारे ऐसे पेड़ थे। इस प्लांट को इंग्लिश में टच मी नॉट भी बोलते हैं। तो बचपन में पढ़ा बहुत था, बचपन में मैंने तो देखा था, बट श्रीनिका पहली बार इस तरह के प्लांट्स देख रही थी। बिल्कुल क्यूरियस थी और कह रही थी कि मम्मा इसको घर पे भी लेकर के चलते हैं ना, तो ये छूने पे सो जाएगी फिर जग जाएगी। तो मतलब उसका मन ही नहीं कर रहा था कि वो वहाँ से आगे बढ़े। जहाँ पे भी उसको दिख जा रहे थे ऐसे प्लांट्स, तो उसको वहाँ पे बैठ जा रही थी और बैठ करके बस टच करने लग रही थी। तो निकलते निकलते रास्ते में भी उसको ये प्लांट्स दिख गए थे, तो अपने पापा के साथ बैठ करके पूरा एंजॉय कर रही थी। और मुझे लगता है कि शायद बच्चों को नेचर के नज़दीक रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं उससे। तो ये एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था उसका, और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और उसने मुझसे कहा था कि मम्मा एक मेरे लिए लेके भी चलना। तो मैंने तोड़ तो ली थी एक, बट उसके जड़ें लगी नहीं थी, तो वो फाइनली मुरझाई गई थी घर आने के बाद भी। और ये है डैम। इस डैम में टोटल 7 गेट थे, जिसमें से 3 खुले हुए थे और 4 गेट इसके बंद थे। और यहाँ पे आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, क्योंकि पानी का इतना ज़्यादा शोर था। और ये हैं, देखिए वापस से जब रिटर्न हम लोग हो रहे थे तो फिर से ये है टच मी नॉट का प्लांट। और इसके बाद ये जब हम लोग ऊपर आ गए थे प्लांट्स लेने के बाद में, तो ये मतलब वहाँ पे बैठ करके, और उस टाइम हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि यहीं पे बैठे रहें, थोड़ा और टाइम स्पेंड करें। बट वहाँ पे टाइमिंग का इशू होता है कि 5:30 के बाद वहाँ वो डैम बंद हो जाता है, तो वहाँ से निकलना होता है। तो ये है वो प्लांट जो श्रीनिका के लिए मैंने तोड़ लिया था। बट जैसा मैंने बताया था, एक तो उसकी रूट्स भी ठीक नहीं थी, ऊपर से वो लगा भी नहीं। और रिटर्निंग में आते टाइम श्रीनिका ने आइसक्रीम देख ली थी, तो उसको आइसक्रीम खाने का मन हो गया था। ये चूँकि हमारे लिए न्यू जगह है, न्यू हैबिटेट है, मतलब यहाँ की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, लैंड एरिया है, वो सब कुछ नया है। तो हम लोग कहीं भी अगर घूमने जाते हैं तो नियर बाई का एरिया ऐसे ही थोड़ा सा एक्सप्लोर ज़रूर करते हैं, ये देखने के लिए कि किस तरीके क्या मतलब है आसपास की चीज़ें। और वो भी साउथ में, तो आई थिंक नेचर बहुत अच्छा है। और ये देखिए घूमते घूमते हमें कौन सी चीज़ मिल गई। हमें मैंने ये पढ़ा तो था, और मतलब मुझे पता भी था कि जिस जगह पे हम रहते हैं इसको लिटिल इंग्लैंड भी बोला जाता है, इंडिया का लिटिल इंग्लैंड। बट फाइनली आज उसके एविडेंसेस भी मिल गए। ये एक बिल्डिंग थी उसी एरिया में जिसके ऊपर आज भी लिटिल इंग्लैंड लिखा हुआ है। एक्चुअली मैंने बाद में इसके ऊपर बहुत अच्छे से मतलब गूगल करा, तो मुझे ये पता चला कि यहाँ का जो वेदर कंडीशन है और जो लैंड एरिया, वो बिल्कुल रिजेंबल करता है इंग्लैंड से। जिसकी वजह से जब भी ब्रिटिशर्स यहाँ आए और वो रहे, तो उन्हें फ़ील हुआ कि वो लिटिल इंग्लैंड ऑफ इंडिया में रह रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने इसे लिटिल इंग्लैंड ऑफ इंडिया बोला था। और ये अभी आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन मेथड। ये रेतीली मिट्टी में इरिगेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है, वाटर वेस्टेज बहुत कम होती है। दूसरा क्या होता है, रेतीली मिट्टी के लिए ये बेस्ट तरीका होता है। आज की ट्रिप फाइनली ख़त्म हो गई। हम लोग घर आ गए, जस्ट अभी अभी पहुँचे हैं हम लोग, और थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये हमारा छोटा सा आज का ट्रैवल ब्लॉग था। अब बस थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम है। अगर आप लोग को पसंद आया होगा ये ब्लॉग, तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। और अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। बाय।